बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान मुश्ताक और आपके साथ मैं आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने पहले एक प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया था कि डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने कैसे जो है अपने शोबा जो है उसको एक इंडस्ट्री बना के रख लिया है, जबकि वो एक खिदमत का शोबा था। तो इसमें ही अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो असातिज़ा भी जो हैं वो तो कौम के मामार होते हैं। इसको तो कहा जाता है ये नबियों वलियों का पेशा है। जहाँ डॉक्टर्स जान बचाते हैं वहाँ जान बचाने का सलीका कौन सिखाता है? उस्ताद ही तो है। अगर उस्ताद ना हो तो ना कोई डॉक्टर हो, ना कोई इंजीनियर हो, ना ही माशरे में कोई माशरती वैल्यूज़ हों। माँ बाप ने जितना सिखा दिया पढ़ा दिया, इंसान वही गारों के दौर में और वही जो है जहालत के ज़माना में होता। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आके हमें तालीमात दी, हमारे वो मौल्लम बने, हमारे उस्ताद बने। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये नबियों का जो है वो पेशा है। लेकिन अफसोस की बात, फिर मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, ना जाने क्यों, कि हमारे माँ बाप कहा करते थे कि जब स्कूल में दाखिल कराते थे तो कहा उस असातिज़ा को कहा जाता था कि जो हड्डियाँ हमारी और गोश्त आपका। इसका मकसद ये नहीं होता था कि बच्चे को मार मार के जो है उसका हशर कर दे। इसका सिर्फ मकसद ये होता था कि बच्चे के जहन में ये डाल दिया जाए कि उस्ताद जो है वो हमने तुम्हें बिल्कुल उस्ताद के हवाले कर दिया है, और अब उस्ताद जो चाहे, अगर मारना भी कहीं चाहेगा तो वो मारेगा, जहाँ डांटना चाहे वो डांटेगा। लेकिन अफसोस कि सोसाइटी ने हम जो है बहुत सारी चीज़ों से सोसाइटी जो पीछे हटती जा रही है। तो अब मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं जब जाते हैं और जाके असातिज़ा से मिलते हैं पहले दिन, तो पहले दिन ही वो बता देते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हसास है, आपने इसको कुछ नहीं कहना। और बच्चा भी ज़ाहिर है आके वालिदैन के साथ जब शेयर करते हैं, आज टीचर ने कह दिया कि तुमने नाक में उंगली क्यों डाली है, तो माँ ये नहीं कहती कि बेटा तुमने गलत किया था और टीचर ने आपको गलत नहीं बल्कि सही आपको टोका था। लेकिन माँ अगले दिन जो है वो स्कूल में फ़ोन कर देती है, चली जाती है कि आप मेरे बच्चे के साथ ये क्या कर रहे हैं। ये जो आजकल फैशन आ रहा है, ये जो नई रिसर्च आ गई है, ये फलानी रिसर्च आ गई, क्या हमारी माँ ने कोई रिसर्च पढ़ी थी? क्या हमारे घरों में डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे इंसान नहीं पैदा हुए? हम क्यों अपने बच्चों को खुद गलत रास्तों पे लेके जा रहे हैं? हम क्यों बच्चों को बता रहे हैं कि उस्ताद का एहतराम नहीं? उन असातिज़ा की मैं बात नहीं करी जो उस्ताद कहलाने के काबिल ही नहीं है, जो है वो पढ़ाना तो उनको आता नहीं, लेकिन वो जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बदफेलियाँ भी करते हैं और अपने शोबे के साथ ऑनेस्ट भी नहीं है। जो ऑनेस्ट नहीं है, जो चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो उस्ताद है, जो अपने शोबे के साथ अपनी मुलाजमत के साथ जिससे वो रिस्क कमा रहा है, तो क्या वो उस्ताद या डॉक्टर कहलाने का हकदार तो नहीं है। तो वो उन उस्ताद की तो मैं बात ही नहीं कर रही, उनके लिए मैं एक अलहदा जो है वो व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं बात करूंगी कि असातिज़ा का क्या रवैया है। अभी तो आज मैं सिर्फ पेरेंट्स की से गुजारिश कर रही हूँ कि आप हमारे हमारे ज़माने में क्या, जब मेरे भी बच्चे पढ़ते थे तो स्कूल से आते थे तो कभी असातिज़ा के ख़िलाफ़ बात करना चाहते थे तो मैं गौर से सुनती थी और फिर मैं सोचती, बच्चे को मैंने कभी भी इनकरेज नहीं किया कि तुम जो है वो सही कह रहे हो, उस्ताद गलत है। हालांकि मुझे पता होता तक बाज़ मामलों में ज़ाहिर है उस्ताद भी गलत हो सकते हैं किसी जगह पे, तो मैं समझती थी कि ये यहाँ पे गलती भी है, लेकिन मैं बच्चों के सामने उनको डिस्करेज करती थी कि कभी भी उस्ताद के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं करनी। और इसका नतीजा ये निकला कि वो सिर्फ बच्चे, ना सिर्फ उन्होंने असातिज़ा का एहतराम किया और मेरा एहतराम किया, अपने वालिद का एहतराम किया, माशरे में भी कभी मुझे किसी से शिकायत नहीं मिली कि उन्होंने किसी का बड़े का या एहतराम ना किया हो या छोटे के साथ उन्होंने प्यार ना किया हो। ये होती है घर की तरबियत। और उसके बाद ज़ाहिर असातिज़ा का रोल शुरू हो जाता है, और अगर असातिज़ा इस पे कामयाब नहीं हो रहे तो ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदार हैं इस बात के। लेकिन वालिदैन तो अपना रोल प्ले करें ना। असातिज़ा ने तो हर साल नए बच्चों को पढ़ाना, नई क्लासेस को पढ़ाना, लेकिन वालिदैन के तो वही 1 2 3 4 जितने भी बच्चे हैं उनके ही हैं। वो अच्छे हुए तो उन्हीं को खुशी, वो परेशान हुए तो उन्हीं को दुख, वही तकलीफ़ में वक्त गुजारेंगे। अपनी तकलीफ़ तो जो है वो बर्दाश्त हो जाती है, ज़ाहिर औलाद की तकलीफ़ ऐसी तकलीफ़ होती है जो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती। ये जितनी भी माएँ और ख़ास तौर पे माएँ, कहीं मैं कहूँगी बाप भी मेरे ख़्याल में जो अच्छे बाप हैं वो भी बहुत महसूस करते हैं, लेकिन माँ को तो अल्लाह ताला ने
पैदाइशी औरत को तो माँ बना दिया हुआ है और वो हर रिश्ते का दर्द महसूस करती है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, और बाज़ औक़ात वो तो माशरे के गम भी अपने दिल में, जो एक अच्छी औरत है वो ले लेती है, वो अपने मुलाज़मों के दुख भी अपने दिल में पाल लेती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को असातिज़ा का एहतराम करना सिखाएं। आजकल बच्चों ने सिर्फ़ असातिज़ा को समझ लिया हुआ है कि हमने इससे पढ़ना है, नंबर लेने हैं और दैट्स ऑल, फिनिश। तो ये वाला रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस तरह कभी भी बच्चे जो हैं वो हो सकता है वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ ले लें, लेकिन मैं समझूंगी कि एक अच्छे इंसान वो कभी भी नहीं बन सकते जब तक हम माशरे में मोहब्बत करना, प्यार करना और एहतराम को जो है वो नहीं आम करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।